नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। हाल ही में दमोह में संपन्न हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन को मिली भारी जीत के बाद भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक और जहां भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह ने अपनी हार के लिए पूर्व मंत्री जयंत मलैया एवं उनके परिवार को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं पूर्व मंत्री ने राहुल सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये भाजपा की नहीं बल्कि राहुल सिंह की हार है। उन्होंने कहा कि 17,000 मतों से मिली हार ने यह सिद्ध कर दिया है कि दमोह की जनता उनसे काफी नाराज थी। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम अपने घर के जय चंदों के कारण चुनाव हारे हैं। दमोह चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार का कारण भले ही कुछ और रहा हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी और आगे चलने वाला है। कि आपका वार्ड कैसे हार गए, आपकी पोलिंग कैसे हार गए, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार गए। ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता और नेता थोप दिया और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिला इस कारण से? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे, तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। तो ये भी एक सवाल बनता है ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे। आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। कार्रवाई होना चाहिए। आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, फिर शहर अकेले का कैसे? ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली जितनी हमें पहले राउंड से लेकर के देखिए। नहीं, वो तो आप पूरा ग्रामीण का देखेंगे जो ट्रेंड है उसमें अपन जीते हुए हैं। तो ये जो शहर जो हारे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन गद्दारी करते हैं। मैं शिवराज जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग थे, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलो कि हमने काम नहीं किया। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आप पे जवाब उठा ही नहीं, सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, सवाल तो बनता है कि किसने भीतरघात किया। और मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। आप इतने लंबे समय पार्टी के अंदर रहे और आपको पार्टी ने सब कुछ दिया, और आज यदि प्रत्याशी बदला और दमोह में मेडिकल कॉलेज आ रहा था। जब ये कल चुनाव के बाद जो हारे हुए प्रत्याशी हैं राहुल सिंह, भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने सीधे आरोप आपके परिवार पर लगाया कि भीतरघात की वजह से चुनाव हारे, क्या कहना आपका? देखिए, चुनाव होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। अगर हम हार जाएं तो मेरा मानना है कि हमें उसको जब्त करना चाहिए, और जीत जाएं तो जैसे कहते हैं अपने उबराना नहीं चाहिए। मैं भी 7 चुनाव जीतने के बाद पिछला चुनाव श्री राहुल सिंह से 790 वोट से हार गया। हालांकि मेरे पास तो बताने को वैध कारण भी है कि आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण जी कुसमरिया खड़े हो गए, हमारे सांसद रहे हैं 5 बार, और उनको 1100 से ज़्यादा वोट मिल गया और मैं 790 वोट से हार गया। परंतु मैंने तब भी किसी को इसके लिए नहीं कहा, मैंने अपनी हार स्वीकार की और बस कहा कि भाई जनता की सेवा करते रहेंगे। आज फिर ये चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने श्री राहुल लोधी को कैंडिडेट बनाया। कैंडिडेट बनाने के बाद चुनाव हुआ। चुनाव में जनमानस पूरी तरह से उनके विरोध में था, और ये कह देने से कि ये स्टार प्रचारक रहे हैं और मंत्री रहे हैं और ये अपना वार्ड हार गए, जहाँ हम शहर में कोई वार्ड जीते ही नहीं हैं, देहात में भी हारे हैं। 17,000 की हार कोई हार होती है? कोई हरा नहीं सकता। 200-500 वोट से तो समझ में आता है। 17,000 वोट से अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ जनता हरा सकती है। जनता खिलाफ थी,
जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में श्री राहुल लोधी जी के खिलाफ थी। संभवतः उनके दल बदल के कारण, उनका जो 1.5 साल का परफॉर्मेंस रहा है उसके कारण, या और भी जो भी कारण रहे होंगे इसके कारण। अब भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत नेता हैं शहर में, हम भी यहाँ रहते हैं, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का भी घर है यहाँ, हमारे सांसद हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी घर यहाँ पर है, नगर के मंडल अध्यक्षों के भी घर है यहाँ, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महोदया का भी घर है यहाँ, सबके वार्डों में हारे। तो इसमें किसी एक को सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने मेरा नाम लिया है। उनको लगा कि हो सकता है हम सॉफ्ट टारगेट हों, किसी और का नाम लेने में तो उनको तकलीफ भी होती। मेरा ये मानना है ये चुनाव वो अपने कारणों से हारे हैं, और मुझे जो बात करना होगी मैं पार्टी के सामने अपनी बात रखूँगा। और जिस तरीके से 3 माह पूर्व जो पार्टी में आए और एक हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो भी बड़ी हार बर्दाश्त करने का कहने का वो नहीं छोड़ पाए, और उन्होंने आरोप लगा दिया। ठीक है, आरोप लगाना तो आसान है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, और ना किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है मुझे, परंतु ये ठीक बात नहीं है, इस प्रकार से होना नहीं चाहिए। और अगर होता है तो ठीक है, अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। निष्कासन की कार्रवाई के लिए भी उन्होंने बोला कि शिकायत करेंगे। हाँ, करें ना, पार्टी कुछ पूछेगी मुझसे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो फिर मुझे जो निर्णय लेना होगा मैं अपना निर्णय लूँगा। चले गए छलछन्नों से, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचन्नों से। ज़्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। कमलनाथ जी का ध्यान वहाँ नहीं जा रहा जहाँ पूरे देश में सफाया हो गया है। वो छत्तीसगढ़ वाला तो हमारा भाई प्रत्याशी उठा लाया था कि आसाम में सरकार बन रही है। एमएलए तो मैंने सुने थे, प्रत्याशी पहली बार सुने थे। मेरी सहानुभूति है भूपेश जी के साथ में, पर परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उनको मालूम होना चाहिए आपका शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा है कि कहीं नहीं जीतने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम चहुं ओर फहराया है। बंगाल की बात करें और ममता बनर्जी जो है वो व्हील चेयर से खाली एकदम उठ खड़ी हुई है। देखिए, बंगाल जो है ना हमारा, बंगाल में नौटंकी जीत गई, राष्ट्रवादी लोग पिछड़ गए। नौटंकी से मेरा अभिप्राय, वो जो व्हील चेयर थी परिणाम आए तो खड़ी हो गई। मैंने हड्डी जुड़ने का ये तरीका अलग ही देखा है, लेकिन वहां की जनता इस नौटंकी को नहीं समझ पाई। और कोरोना की वजह से बाद के 3 दौर का मतदान जो 60% से कम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, ये लोग जो है सभाएं रद्द करनी पड़ी कोरोना के कारण से, और ये उसी तरह से भीड़ के कार्यक्रम करती रही लोकल में। इन पे कोई मर्यादा नहीं थी। कल भी इनके विजय जुलूस आपने देखे होंगे। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 2 प्रांतों में सरकार बनी, कहीं कोई विजय जुलूस नहीं था, लेकिन पश्चिम बंगाल में निकाल रहे थे। अरे हम तो 3 से बढ़ के 78 हो गए। हमारा 250% वोट शेयर बढ़ा है बंगाल के अंदर, 38% हम आगे आए, हमारा वोट बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम 5 प्रांत में आप देखिए। हम तमिलनाडु में वोट शेयर हमारा बढ़ गया, केरल में वोट शेयर हमारा बढ़ गया, आसाम में हमारा बढ़ गया जबकि हमारी सरकार थी, पांडिचेरी में हमारा बढ़ गया। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हर जगह लगातार तेजी से और ताकत से बढ़ता चला जा रहा है। कल टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो आगजनी की है बीजेपी कार्यकर्ता, देखिए वो लोग हिंसा के हम हटा से खबर समय जगत के लिए भूपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.